माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस लड़বে চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার দিদি যাচ্ছে। सोनार बांग्ला संकल्प से बंगाल विजय। संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। सोनार बांग्ला ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। बंगाल में बाहरी वर्सेस बांग्ला। ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना। जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। गाली पर मिलेगी वोटों की थाली। আর দিল্লির সরকার বিজেপি সরকার দৈত্যদের সরকার, দানবদের সরকার, রাবণের সরকার, স্বৈরাচারী সরকার। मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूँ उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। किसके वादों पर जनता को भरोसा? जो घुसपैठी घुस रहा है उसका व्यवस्था करेंगे, ये सब तो बढ़िया लगा। जो मैनिफेस्टो ममता भाई ने दिया वो आम आदमी का लिए लॉलीपॉप है, और जो अमित शाह को दिया वो लॉन्ग टाइम लास्टिंग करेगा। ममता जी को जो भी कुछ बोलता है वो नहीं करता। वोट में उस आकर्षण है और कुछ नहीं। बाहरी बताकर बचेगा बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया और सोनार बांग्ला बनाने के लिए बंगाल के विकास का रोड मैप रखा। लेकिन टीएमसी बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताते हुए बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे को बड़ा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। इस बीच यहां पर सवाल ये कि प्रदेश की जनता को बीजेपी और तृणमूल किसके वादों में ज्यादा दम नजर आता है? तृणमूल कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी बंगाल की जनता को बता दिया, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल के विकास का रोड मैप क्या होगा। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के बड़े बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, किसानों को सम्मान निधि, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग, सरकारी योजनाओं के लाभ में कटमनी और तोलेबाजी के खात्मे जैसे तमाम वादे बीजेपी के संकल्प पत्र में हैं। और इन सब का मकसद है बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना। संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है, और सोनार बांग्ला ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था, और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। लेकिन बीजेपी के सोनार बांग्ला संकल्प को तृणमूल कांग्रेस जुमला बता रही है। तृणमूल कांग्रेस इस पूरे चुनाव में बाहरी वर्सेस बांग्ला को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी बीजेपी को बाहरी बता रही है, मतलब पब्लिक को समझा रही है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के हाथों संकल्प पत्र जारी होने के बाद बंगाली बनाम गुजराती के मुद्दे को हवा दी और बीजेपी संकल्प पत्र को टूरिस्ट गैंग का जुमला बता दिया। ये कितना हास्यास्पद है कि कैसे टूरिस्ट गैंग ने बंगाली चुनावों के लिए
जुमलों से भरे मैनिफेस्टो को गुजराती हाथों से रिलीज किया है। एक पार्टी जिसे बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिले, वो अब ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए स्थानीय लीडरशिप तलाशने में भी लड़खड़ा रही है। बंगाल गुजराती मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करता है। वहीं टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने भी बीजेपी को बंगाल विरोधी बताते हुए बाहरी बनाम बांग्ला को मुद्दा बनाने की कोशिश की। सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर बंगाल की जनता भरोसा नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। एक तरफ टीएमसी बंगाल की लड़ाई को बाहरी बनाम बांग्ला कर रही है, वहीं बीजेपी ममता सरकार से 10 साल के काम का हिसाब मांग रही है। नल कहां है दीदी, जल कहां है दीदी, यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी। आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी। और इसलिए आप कह रही हैं फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? इस बीच बंगाल की जनता ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो घुसपैठी घुस रहा है उसका व्यवस्था करेंगे, ये सब तो बढ़िया लगा। जो मैनिफेस्टो ममता बनर्जी ने दिया वो आम आदमी का लिए लालीपॉप है, और जो अमित शाह को दिया वो लॉन्ग टाइम लास्टिंग करेगा। ममता जी को जो भी कुछ बोलता है वो नहीं करता। वोट में उसको आकर्षण है और कुछ नहीं। अमित शाह जो नहीं बोला जंगल मॉल को एक घर में रोजगार करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगा, जरूर करेगा। टीएमसी सरकार 10 साल से सरकार चला रही है, अगर उनको देना ही था तो 10 साल में वो लोग क्या काम कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने सिर्फ वादे किए है, कोई भी वादा उन्होंने नहीं रखा है। अगर उनको देना ही था, प्रधानमंत्री का इतना सारा स्कीम था, कुछ भी अगर उनको देना की इच्छा था तो वो दे देता था। बीजेपी सरकार सेंट्रल में है और बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ काम इधर नहीं करने दे रहे ममता दीदी की सरकार। बीजेपी वही सब काम इधर लागू करेगा सरकार आने के बाद। फिलहाल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने बंगाल की जनता से वादे कर दिए हैं। अब देखना होगा बंगाल की जनता को किसके वादों में दम नजर आता है। बांकुड़ा से रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। बीजेपी के घोषणा पत्र पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि एक गुजराती आकर बंगाल का मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। टीएमसी ने बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर रोक सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए की गई। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। इसमें बहुत सारे संकल्प घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी का घोषणा का क्या महत्व है? वो लोग तो घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, तो कुछ ही तो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी का संकल्प विश्वास करने वाला नहीं है। नहीं, क्योंकि वहाँ पर लगातार माइनॉरिटी अपीसमेंट के चलते हुए एक वर्ग को खुश करने के लिए दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के ऊपर रोक लगाई गई और हर बार हाई कोर्ट से जाकर वहाँ के लोगों को ऑर्डर लाने पड़े दुर्गा विसर्जन के लिए। तो अमित शाह जी ने ठीक कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसकी चिंता करेगी कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो और दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पूरे मान सम्मान के साथ मनाई जाए।
टीएमसी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शिशिर अधिकारी मौजूद रहे। शिशिर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी के लिए सियासी लड़ाई ज्यादा मुश्किल हो गई है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने बीजेपी नेता शिशिर अधिकारी से बातचीत की। हमारे साथ आज खास बातचीत में जुड़ रहे हैं सांसद शिशिर अधिकारी, जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। दादा, लंबे समय से आपका साथ रहा तृणमूल कांग्रेस के साथ, आज औपचारिक तौर पे जो है हमने देखा आप बीजेपी में शामिल हुए, तस्वीरें देखी हमने, आप गृह मंत्री अमित शाह के साथ उस मंच पर भी मौजूद थे एग्रा में। क्या कुछ मन में चल रहा था आपका तब? नहीं, हम तो बोलता है जो आई एंड माई फैमिली एंड माई सपोर्टर एंड my colleagues, we have been physically, mentally tortured by the old party. What I with them, they are mentally seriously tortured, and for the last 2-3 months, they have behaved like anything. They are pushing me to go to BJP. दादा, आपके पूरे परिवार ने काफी साल दिए इस पार्टी को, बंगाल के लोगों को। मिदनापुर की बात करें या फिर जितने भी आंदोलन हुए, स्पेशली नंदीग्राम में, कहीं ना कहीं आपको दुख होता है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता मीर जाफर, गद्दार, इस तरीके के शब्द आपके लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये लोग का जहाँ से आया है, इसका बर्थ प्लेस जहाँ है, बर्थ प्लेस का कोई आइडिया कुछ लेके घूमता है। ये लोग जहाँ से आया, जो धारणा में बैठा है, उसका जो कॉन्सेप्शन है, वो कॉन्सेप्शन का एक्सप्रेस करता है। तो हम लोग क्लब नहीं किया, हम लोग पार्टी किया, मास बेस्ड पार्टी किया, आदमी को लेके पार्टी किया। ये लोग आदमी को लेके पार्टी नहीं करता है। कुछ गद्दार को लेके अपने पार्टी करता है तो बोलता है वो गद्दार है, हम ठीक है। तो वोट में देखा जाएगा। दादा, क्या पार्टी में गणतंत्र नहीं है, कोई आवाज उठाने की जगह नहीं है? हम लोग जब 1999 में हम लोग ज्वाइन किया था, गणतंत्र था, जरूर था। उसका कॉन्सेप्शन फुल लॉ को चेंज कर दिया। अभी 2-3% बिकेम द ओनर ऑफ द फैक्ट्री और द पार्टी। ऑल आर कर्मचारी है, हम लोग कर्मचारी नहीं है। हम लोग का पार्टी करने चाहता है, पार्टी का मालिक होने चाहता है। दादा, आपसे काफी कम उम्र, कम एक्सपीरियंस के अभिषेक बैनर्जी पार्टी में, उन्होंने बहुत आपके लिए अपशब्द कहे जब वो पहुंचे थे। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि पार्टी में क्या कोई सुधार होगा अगर कोई इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं? तो कम उम्र है वो, हमारा शुभेंदु से 10 साल छोटा है, तो उसका बाद जितना कमती बोलेगा उतने हित होगा बंगाल का। दादा, नंदीग्राम में कौन जीतेगा? शुभेंदु जीतेगा, 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 जीतेगा। शुभेंदु जीतेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वोट जीतेगा। थैंक यू दादा। तो ये थे सांसद शिशिर अधिकारी। उन्होंने साफ कह दिया कि नंदीग्राम की उस चुनावी जंग में शुवेंदु अधिकारी ही जीतेंगे। बेटे के लिए प्रचार भी करेंगे और पार्टी के लिए भी प्रचार करेंगे, और वो कॉन्फिडेंट है 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। ईस्ट मिदनापुर से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.